नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम आपके अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अविलंब ही अपना आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण है। आद गुण है, ये गुण संधि का सूत्र है। अर्थात जब ए आ के पश्चात ई, उ, री और ली ये चारों में से कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः ई आने पर ए या आ तथा ई के स्थान पर ए, उ आने पर दोनों वर्णों के स्थान पर ओ, री आने पर अर तथा ली आने पर अल आदेश हो जाता है। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। अर्थात जब ए आ के पश्चात ई, उ, री और ली इन चारों स्वर में से कोई भी स्वर आता है तो पूर्व वर्ण और बाद में आने वाले वर्ण के स्थान पर यदि ए आ के पश्चात ई आता है तो ए, उ आता है तो ओ, यदि री आता है तो अर और ए आ के पश्चात यदि ली आता है तो वहां पर अल आदेश हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो वर्ण हमें आदेश हो रहा है वो संधि युक्त पद में आदेश होता है, वह किसके स्थान पे आदेश होता है यही हमें संधि विच्छेद में बताना होता है। तो अब गुण संधि का पहला नियम हो गया, यदि ए आ के पश्चात ई आता है तो इस पूर्व वाले और इस पश्चात वाले इन दोनों वर्ण के स्थान पर इन दोनों की जगह ए आदेश हो जाता है। अब इस नियम को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मृग प्लस इंद्र है। यहां पे देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण ग में कौन सा स्वर आ रहा है? ए स्वर। और इसके पश्चात यहां पर ई स्वर आ रहा है। तो ये अपना नियम आ गया। यदि ए के बाद में ई आ रहा है तो इन दोनों स्वर के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए। ये ए हमें इस पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी कि ग में मिलाना है। तो देखो ए ई मिलने पर ए आदेश हुआ, ये ए हम इस पूर्व पद के ग में मिलाते हैं तो शब्द बन गया मृगेंद्र। एक अन्य शब्द देखते हैं, विकल प्लस इंद्रिय है। विकल लय में ए स्वर आ रहा है, इसके पश्चात ऋस्व ई आ रहा है और गुण संधि के नियम के अनुसार ए के बाद में यदि ई आता है तो ए हो जाता है। तरीका वही रहता है। इस ए को अपन पूर्व पद के इस लय में मिलाएंगे तो अपना शब्द हो जाएगा विकलेंद्रिय। एक और उदाहरण देखते हैं। गण प्लस ईश है।
पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए स्वर आ रहा है, इसके पश्चात दीर्घ ई आ रहा है, गुण संधि के नियम के अनुसार ए होगा। जब हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि ण में से ए को अलग करते हैं, किसी भी वर्ण में से अगर किसी स्वर को हम अलग करते हैं तो वो वर्ण हलंत हो जाता है। अब यहाँ पर ण में से हमने ए अलग किया तो ण हलंत हो गया, और इस ण में मिले हुए ए और इसके बाद में आने वाले ई, इन दोनों के स्थान पे अपने पास ए आदेश हो रहा है। इस ए को वापस इस ण में मिला देते हैं तो अपना शब्द हो जाता है गणेश। अगला उदाहरण है राम प्लस इतिहास है। मैं में ए स्वर आ रहा है, इसके पश्चात ई स्वर आ रहा है, नियम के अनुसार ए होगा। ये ए हम इस मैं में मिलाएंगे, अपना शब्द बन जाएगा राम इतिहास है। और उदाहरण देखते हैं। यथा प्लस इच्छम, था में देखिए आ स्वर है, इस आ के पश्चात ई स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार यदि आ के बाद में ई आता हो तो ए हो जाएगा। ये ए अपन इस थ में मिलाएंगे तो अपना शब्द बन जाएगा यह। इस थ में हमने ये ए मिलाया यथे, ये ई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये ए जो है इस था में मिलावा आ और इस ई, इन दोनों के स्थान पे आया है। ये ए हमने इस थ में मिला दिया, शेष बचा हुआ है जैसा वैसे लिख देते हैं। तो अपना शब्द हो जाएगा यथेचम। अन्य उदाहरण देखते हैं। तथा प्लस इति, था में आ स्वर आ रहा है, इसके पश्चात ई स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार ए हो जाएगा तो अपना शब्द क्या बन जाएगा तथेति। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। राजा प्लस इंद्र, जा में आ स्वर है, इसके पश्चात ई स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। ये ए हमें इस जय में मिलाना है, अपना शब्द बन जाएगा और उदाहरण देखते हैं। महा प्लस इंद्र, हमें स्वर है आ, इसके बाद ई स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा। ये ए हम इस है में मिलाएंगे तो अपना शब्द हो जाएगा महेंद्र। बहुत ही जल्द हम स्वर संधि के गुण संधि के दूसरे नियम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।